हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन सिविल्स। आई होप कि पिछली क्लास में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल बोर्ड एग्जाम है तो आज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने इसका आंसर है। सेकंड है, मासून मूल लेकिन विभिन्न कार्य वाले अंग कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। थर्ड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसका उदाहरण है? प्राकृतिक चयन का एग्जाम्पल है। पायरुविक अम्ल का अपघटन कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है कौन सा रोग? घेंघा रोग होता है। थायराइड या थायरॉक्सिन की कमी से। मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। सावन है, अनुकूलन का अर्थ है वातावरण के अनुसार बदलना। 8 क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किए? मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किए थे। 9वां क्वेश्चन है कि मानव में कुल गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि नहीं? नहीं होती है। किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल हम सिरके में पाया जाता है। धातु प्लस अम्ल, धातु और अम्ल को मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो मिलेगा लवण प्लस हाइड्रोजन, यानी लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी। फिर 13 क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CSO4 डॉट हाफ H2O। ओके। फिर 14 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच क्या होगा? तो 9 से 14 के बीच में इसका पीएच रहता है। नॉट करेक्ट। ओके। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? 3 बंध बनाता है। एथाइन का सूत्र होता है C2H2। अगला देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन, धातु का गुण नहीं होता, यानी भंगुरता। भंगुरता का मतलब होता है कि वो उसमें मिट्टी जैसे भंगुर जैसी हो जाती है, नष्ट होने के कगार पे। ऐसा नहीं होता है। धातु का गुण ये बिल्कुल नहीं है कि वो नष्ट हो जाए। अगला देखते हैं 18 नंबर में, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में बनते हैं, लवण बनते हैं और जल रिलीज होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। स्नेल का नियम संबंधित है अपवर्तन से। अगला देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, फोकस दूरी बराबर 5 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या होगी, कितनी होगी? 10। ओम का नियम क्या कहलाता है? V बराबर IR इज ओम का नियम। फिर 25 नंबर, शक्ति का सूत्र बताओ, तो P बराबर VI। 26, ऊर्जा पिरामिड होता है सीधा, ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। निकट दृष्टि दोष को ठीक करते हैं अवतल लेंस। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु प्रयोग होता है, क्या होता है? बैटरी, कंपास, सुई, मोटर या तार।
तो कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में प्रयोग होती है। फिर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत अगले पोषक स्तर तक पहुंचता है? तो यहाँ पे 10% अगले स्तर तक पहुंचता है। डीएनए की संरचना किसने बनाई? डीएनए की संरचना तो वाटसन और क्रिक ने बनाई थी। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ पर स्रावित होता है? वृषण में, टेस्टिकल्स में, और बोल दो तो मेन अंडाशय में ही है, लेकिन वृषण आप लिखेंगे। फिर रक्तचाप मापने का यंत्र है, इसका आंसर बी है। अगला देखते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। 36 में देखेंगे, पीएच बराबर 7 का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो घोल बनाया है वो उदासीन है। 37 देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या बनाता है? CaO प्लस CO2 बनाता है। फिर अगला देखते हैं, जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीजन ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। और एस्टर की पहचान उसकी गंध से होती है। एल्कीन में बंद होते हैं, कितने बंद होते हैं? दो भी बंद होते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये 40 क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।